हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी इस टाइम हो गया है हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, जिसमें हम इतिहास के अलग अलग टॉपिक पे स्टडी करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है कृषक आंदोलन पे। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, कृषक आंदोलन नहीं, श्रमिक जो आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित टॉपिक है। तो चलिए इसे देखते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा आप कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से मुझे भी पता चलता है कि मैं अपने वीडियोस में क्या संशोधन करूं, और मैं काफ़ी आपके वीडियो आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हम समझेंगे संक्षेप में जो श्रम संगठन आंदोलन हुआ है, संघ आंदोलन हुआ है, उसके बारे में। तो आरंभिक स्थिति समझते हैं। मजदूरों के हित एवं सुरक्षा के लिए प्रयास 1881 में रिपन में ही प्रारंभ हो गए थे। रिपन ने इसे प्रारंभ किया था जब प्रथम कारखाना कानून बनाया गया था, तथा दूसरा कारखाना कानून 1891 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक 10 वर्ष बाद सन 1897 ईस्वी में स्थायी सदस्य तथा स्पष्ट नियमों के साथ ही पहली बार एक मजदूर संगठन सामने आया, जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड वर्मा। 1905 में प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता नामक मजदूर संगठन बना, और 1907 में बम्बई पोस्टल यूनियन संगठित हुआ। 1910 में सोशल सर्विस लीग बम्बई तथा 1910 में ही कामगार हितवर्धक सभा आदि की स्थापना हुई। तो नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि कब स्थापित हुआ इसी पर क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई, इस तरह के ही क्वेश्चंस मेक होते हैं। फिर आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन का संगठित स्वरूप। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से पीबी वाडिया द्वारा शुरू की गई थी। 1916 में इंडियन सीमेंस यूनियन, 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन, फिर 1920 में ही इंडियन कालियरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन, और 1920 में ही जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके बाद आ जाता है अखिल भारतीय स्तर के संगठन। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे कि AITUC की भी कहते हैं, की स्थापना की गई। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बम्बई हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस संस्था की स्थापना को प्रेरित करने वाले में लोकमान्य तिलक का महत्वपूर्ण स्थान था। एटक यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बने। इसके तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की, तथा बाद के अधिवेशन में CF एंड्रयूज JM रॉय प्रमुख थे, जो अपना मुख्यालय बर्लिन ले गए, जहां से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक परीक्षक अवनी मुखर्जी के सहयोग से तथा इंडिया इन ट्रांजिशन पत्र प्रकाशित करने लगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रथम प्रयास था। इसके बाद 1926 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हो जाने से भारत में ट्रेड यूनियन संबंधी गतिविधियां कानूनी हो गई, और 1925-26 में बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम शीघ्र बदलकर किसान मजदूर पार्टी रख दिया गया। इसके संस्थापक सदस्य मुजफ्फर अहमद, कवि नजरुल
इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद और हेमंत कुमार सरकार थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बार आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी के सारे वीडियो देख लिए हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगभग सभी जो कंपटीशन इतिहास से रिलेटेड होते हैं उनके सभी फैक्ट इंक्लूड है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने संक्षेप में आपको प्रोवाइड किया है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। 1927 ईस्वी में बम्बई में एक मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक एस एस मिराजकर, के एन जोगेलेकर और एस वी घाटे थे। यह पार्टी क्रांति नामक एक मराठी पत्रिका निकालती थी। फिर देखते हैं ट्रेड यूनियनों में मतभेद जो कि हुआ था 1926 ईस्वी में के बाद से ट्रेड यूनियन आंदोलन में तीव्रता आई और 1929 के नागपुर सम्मेलन में उदारवादियों व उग्रवादियों के समूहों के बीच विभाजन हुआ। एम.एन. जोशी द्वारा एक नए संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन AITUF का गठन किया गया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट विचारधारा का विकास 1919 ईस्वी में M.N. रॉय यानी मूल नाम नरेश भट्टाचार्य मैक्सिको में बोल्शेविक मिखाइल बोरोदीन के संपर्क में आए। वहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में सहायता की और 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए मॉस्को चले गए। यही औपनिवेशिक देशों में कम्युनिस्टों की रणनीति के विषय में लेनिन के साथ उनका विवाद हुआ। इसके बाद स्थापना और विकास देखते हैं। अक्टूबर 1920 में M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ ने मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक सैनिक स्कूल की स्थापना की। अगस्त 1922 ईस्वी में S.N. डांगे बम्बई में सोशलिस्ट नामक एक साप्ताहिक निकालने लगे, जो भारत में प्रकाशित होने वाली पहली कम्युनिस्ट पत्रिका थी। तो पहली कम्युनिस्ट पत्रिका कौन सी थी? तो सोशलिस्ट नाम से प्रकाशित हुई थी S.A. डांगे के द्वारा। फिर 1923 में देखते हैं, मई 1923 ईस्वी में सिगार वेलू ने लेबर किसान पार्टी के गठन की घोषणा की। भारत में प्रवेश करने वाले मुहाजिरों पर पेशावर षड्यंत्र केस के 5 अभियोगों की श्रृंखला के तहत 1922 और 27 के बीच मुकदमे चलाए गए। मई 1924 में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में जेल भेज दिया गया। फिर 1924 ईस्वी में भारत में कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे के समाप्त होते ही सत्यभक्त ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हो चुकी है एवं वे स्वयं उसके सचिव हैं। 1929-33 में मेरठ षड्यंत्र केस नाम से कम्युनिस्टों पर एक मुकदमा चलाया गया, जिससे 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 27 लोगों को दंड मिला। इस केस में गिरफ्तार होने वालों में 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट, ब्रेन ब्रैडले और फिलिप स्प्रेट और लेस्टर हचिंस शामिल थे। मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रवादी सामने आए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। M.A. अंसारी, M.C. छागला शामिल थे। गांधी जी मेरठ जेल जाकर कैदियों से मिले और उनसे अपनी एकजुटता का इजहार किया। 1935 ईस्वी में P.C. जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का पुनर्गठन हुआ। मॉस्को में 1935 ईस्वी में फांसीवाद के भय से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं कांग्रेस की बैठक में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने अपने पुराने विचारों को छोड़कर एकदम नया रुख अख्तियार कर लिया था।
उसने पूंजीवादी और दूसरे फासीवादी विरोधी देशों के साथ समाजवादी देशों का संयुक्त मोर्चा बनाने की वकालत की। 1935 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निर्देशन प्राप्त कर मार्च 1936 ईस्वी में आर.पी. दत्त और ब्रैडले ने अपना निबंध भारत के साम्राज्य विरोधी जनता का मोर्चा प्रकाशित किया। इसे दत्त ब्रैडले थीसिस नाम दिया गया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में तथा 1940 ईस्वी में रामगढ़ में 2 बार कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादियों को सफलता मिली। फिर कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी सन 1930, 31 और 32, 34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों ने एक गुट ने नासिक जेल में समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कांग्रेस के भीतर ही रहकर गठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करता। इस दल के प्रमुख सदस्य कौन से थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मासानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं इसके, लेकिन कुछ संगठन हैं, उनके नाम हैं, वर्ष हैं, जो एक टेबल रूप में है, जिसको मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगी। तो हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आप इतिहास की स्टडी डिस्क्रिप्टिव वे में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। आप अगर नेट की, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, और लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।